मेरा नाम गौतम है। मेरे माँ बाप इस दुनिया से चल बसे हैं। मेरी एक बहन थी, जिसकी मैंने शादी करके उसे अपने घर से विदा कर दिया है। मैंने खुद भी शादी कर ली थी। मेरे खुद के 3 बच्चे भी थे। मगर मेरे घर में सिर्फ और सिर्फ मेरी बीवी की ही चलती थी। मैं हमेशा से ही एक कमजोर मर्द रहा हूँ। मेरी बीवी के आगे कभी मेरी एक ना चली। कभी कभी तो अपनी बीवी की वजह से मेरा दम घुटने लगता। मैं उसके साथ बिल्कुल भी खुश नहीं था। वह हर बात पर जिद करती थी। मेरी एक बात भी नहीं मानती थी। मैं उसकी बात ना मानता तो वह झगड़े पर उतर आती। यहाँ तक कि वह घर छोड़कर चली जाती, और मेरे बच्चे माँ की याद में रोते रहते थे। इसलिए मैं अब मजबूर हो गया था। औलाद की जंजीर मेरे पैरों में बंधी हुई थी। इसलिए मैं अपनी बीवी की गुलामी करने पर मजबूर हो गया। मैंने अपनी शादी से पहले ही अपनी छोटी बहन की शादी एक अच्छे घराने में कर दी थी, और वह अपने घर में बहुत खुश थी। अक्सर अपने पति के साथ हमारे घर आती थी। वह दोनों बहुत खुश थे। बस उसमें एक कमी थी, कि उनकी औलाद नहीं थी। मैं हर वक्त यही दुआ करता कि ऊपर वाला मेरी बहन को भी औलाद से नवाज दे। ऐसे ही दिन गुजर रहे थे, कि एक दिन मेरे बहनोई का एक्सीडेंट हो गया और वह मर गया। मेरी छोटी बहन विधवा हो गई थी। उसके लिए ये गम किसी कयामत से कम नहीं था। पति की मौत के बाद वह अपने ससुराल में ही बैठ गई थी। पता नहीं मेरी बीवी को क्या हुआ था। वह मुझे अपनी बहन के घर भी नहीं जाने देती थी। ना वह खुद जाती थी। लेकिन मैं हर दूसरे दिन छुपकर अपनी बहन से मिलने जाता था। मेरी बीवी को डर था, कि अगर मेरी बहन को उसके ससुराल वालों ने निकाल दिया, तो वह हमारे घर आ जाएगी। इसलिए उसने मुझे साफ साफ कह दिया था, कि तुम अपनी बहन से रिश्ता कम कर लो। उसे अपने हाल पर छोड़ दो। ये ना हो कि तुम्हारे गले पड़ जाए। हमारे बच्चे जवान हो रहे हैं। तुम बस अपने बच्चों की फिक्र करो। बीवी की बात सुनकर मुझे बहुत दुख होता था। मैं कैसे अपनी बहन को अकेला छोड़ सकता था। वह मेरी एक ही बहन थी, जिसे मैंने बड़े प्यार से पाला था। त्योहार वाले दिन बीवी से कहा कि मैं अपने एक करीबी दोस्त से मिलकर आता हूँ। मगर मेरी बीवी बहुत तेज थी। जब मैं घर से निकलने लगा तो मुझे कहने लगी, झूठ बोलने की क्या जरूरत थी। तुम सच भी तो बोल सकते थे, कि अपनी बहन को मिलने जा रहे हो। मैंने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया था। मैं त्योहार वाले दिन कोई बहस नहीं करना चाहता था। इसलिए मैं चुप करके अपनी बहन के घर चला गया। सारे रास्ते मेरी आंखों में आंसू आ रहे थे। मैं रास्ते में लोगों को देख रहा था, जिन्होंने नए कपड़े पहने हुए थे, और मेरी बहन ने आज के दिन नया कपड़ा भी नहीं पहना होगा। मैंने मिठाई की बजाय थोड़ा सा फ्रूट खरीद लिया था। बहन के घर खाली हाथ जाना भी तो मुनासिब नहीं था। पहले भी उसकी सास बहुत सख्त थी। बात बात पर उसे गरीबी के ताने देती थी, और अब तो उसका पति भी नहीं था, जो उसकी साइड लेकर अपनी माँ को चुप करवा देता था। खैर, मैं अपनी बहन के घर पहुंच चुका था। मगर वहां गया तो एक तमाशा खड़ा था। मेरी बहन का सारा ससुराल जमा था, और वह लोग मेरी बहन को मार पीट रहे थे। ये देखकर मेरी आंखें खुली की खुली रह गई थी। और फिर मेरी बहन की सास ने मुझ पर एक ऐसा इल्जाम लगाया, कि मेरा दिमाग चकरा गया। वह कहने लगी, कि रात को तेरी बहन का आशिक चुपके से इससे मुलाकात करने आया था। मैंने तो खुद तेरी बहन को रंगे हाथों पकड़ा है। अभी मेरे बेटे को गुजरे 1 महीना भी नहीं हुआ है, और उसने रंगरलियां मनानी शुरू कर दी है। मुझे तो पूरा यकीन है, कि मेरे बेटे की मौत की वजह भी यही है। इसलिए मैं अब इसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगी। मैंने तो ये सोचकर उसे घर में जगह दी थी, कि मेरे बेटे की विधवा है। लेकिन इसने तो हमारी इज्जत पर दाग लगा दिया है। हमारे घर में जवान बच्चा मौजूद है। अब तुम अपनी बहन को अपने साथ ले जाओ। अपनी बहन की सास की बातों पर मैंने हैरत से अपनी जवान बहन को देखा था, जिसकी नंदों ने उसे इस कदर मारा था, कि उसका चेहरा लाल हो रहा था। कपड़े जगह जगह से फट चुके थे। मैंने अपनी बहन की सास को समझाने की कोशिश की, कि आपको कोई गलतफहमी हुई होगी। लेकिन वह तो हमारे खानदान पर एक कीचड़ उछाल रही थी। उनका कहना था, कि उन्होंने मेरी बहन को किसी गैर मर्द के साथ खुद पकड़ा है। मैंने अपनी बहन की तरफ देखा, तो वह खामोशी से सर झुकाकर खड़ी रही, और अपनी सास के इल्जाम को झुठलाया तक नहीं था। मैंने अपनी बहन से पूछा, कि क्या तुम्हारी सास सच कह रही है। लेकिन वह फिर भी खामोश थी,
और उसकी खामोशी उसे गुनाहगार साबित कर रही थी। उसके ससुराल वाले ने उसका सामान मेरे आगे फेंक दिया और कहने लगे कि इस बचलन को अपने साथ ही लेकर जाओ। मरता मैं क्या ना करता, मैं हाथ पकड़कर बहन को घर ले आया। मेरी बीवी जो घर पर बैठी थी, जब उसने मेरे साथ मेरी विधवा बहन को देखा तो खूब हंगामा किया और कहने लगी कि पहले यह अपने पति को खा गई है और अब आप इसे हमारे घर ले आए हैं। इसके ससुराल वाले तो उसे रखना ही नहीं चाहते थे, क्योंकि उन्हें अपने बेटे की जायदाद वाला हिस्सा उसे देना पड़ता। आपको इसे वहीं छोड़ देना चाहिए था। अब मैं अपनी बीवी को क्या बताता कि उसकी सास ने उस पर क्या इल्जाम लगाया था। मैंने अपनी बीवी से कह दिया कि कुछ वक्त ये यही रहेगी और फिर मैं इसकी दूसरी शादी का बंदोबस्त कर दूंगा। ये बात मेरी बीवी को बर्दाश्त तो ना हुई थी, लेकिन मजबूरन वह चुप कर गई थी। हमारे घर में 2 ही कमरे थे और एक आंगन था। उसकी शादी के बाद उसका कमरा हमने अपने बच्चों के हवाले कर दिया था, इसलिए जब मेरी बहन आई तो उसके लिए कोई कमरा नहीं था। मैंने अपनी बीवी से कह दिया कि इसे बच्चों के साथ ही एडजस्ट कर दो, लेकिन मेरे बच्चों ने साफ साफ इनकार कर दिया। कहने लगे, बाबा आप बुआ को अपने कमरे में रख ले। अब मैं अपनी विधवा बहन को अपने कमरे में कैसे रखता। इसलिए मेरी बीवी कहने लगी कि आपकी बहन के लिए मैं आंगन में चारपाई डाल दूंगी, वह आराम से सो जाएगी, अब फिक्र न करें। ये बात मुझे अच्छी तो नहीं लगी, लेकिन मेरे घर में मेरी बीवी की ही चलती थी, इसलिए मैं भी खामोश रह गया। मैं अब तक समझ नहीं पाया था कि जो इल्जाम मेरी बहन की सास ने उस पर लगाए थे, बहन ने उसका विरोध क्यों नहीं किया। क्यों उसने यह नहीं बताया कि उसका कोई आशिक नहीं है। क्या मेरी बहन की सास सच कह रही थी। इन सवालों ने मुझे बहुत परेशान कर दिया था, मगर मैंने अपनी इस परेशानी को अपने चेहरे पर आने नहीं दिया था, क्योंकि अगर मेरी बीवी को इस बारे में पता चल जाता तो वो मेरी बहन को आंगन में भी जगह देने को तैयार ना होती, बल्कि उसे घर से निकाल देती। मेरी बहन को आए एक दिन ही गुजरा था कि मेरी बीवी ने सारे घर की जिम्मेदारी उस पर डाल दी। बच्चे खाने से लेकर सफाई का काम उसके हवाले करके मेरी बीवी बेफिक्र हो गई और मेरी बहन भी खामोशी से सारे घर के कामकाज करने लगी, क्योंकि उसे भी मेरी बीवी की फितरत का अच्छी तरह पता था। ये सब बातें मुझे अच्छी तो नहीं लगती थी, लेकिन मैं फिर भी एक लफ्ज कहने की हिम्मत नहीं रखता था, इसलिए अपनी बहन को नौकरानी बनते देखने लगा। एक दिन मैं काम से लौटा तो मेरी बीवी बहुत अजीब सी बात करने लगी। मुझे आपकी बहन के अंदाज कुछ ठीक नहीं लगते। मुझे तो ऐसा लगता है जैसे पति के मरने के बाद वह आवारा हो गई है। अपनी बीवी के मुंह से यह बात सुनकर मैंने गुस्से से उसे देखा और कहा, क्या बातें कर रही हो। मेरी विधवा बहन है, तकलीफ में है, तुम उसके खिलाफ ये सब कुछ कैसे कह सकती हो। मेरी बीवी ने मुंह बनाया और कहने लगी, वही सब कुछ कह रही हूँ जो अपनी आंखों से देखा है। अगर मेरी बात पर यकीन नहीं करना तो ना करो, जल्दी तुम खुद हकीकत का पता चल जाएगा। तब बैठकर अपना सर पीटता मैंने गुस्से में पूछा, तुम कहना क्या चाहती हो। वह कहने लगी, तुम्हारी बहन किसी से छुप छुप कर मुलाकातें करती है, जल्दी कोई रिश्ता देखो और इसे यहाँ से चलता करो, इससे पहले कि बदनामी का चेहरा हमारे सर पर सज जाए। बीवी की बात सुन मुझे मेरी बहन की सास की बात याद आ गई। कुछ ऐसा ही उन्होंने भी कहा था। कुछ देर के लिए मैं बिल्कुल खामोश हो गया और फिर अपनी बीवी से कहा कि कम से कम गम भुलाने दो इसे, पहले मैं उसकी शादी का सोच भी नहीं सकता हूँ। मेरी बीवी जोर से हंसी और कहने लगी, तुम्हें इसके गम का ख्याल है, लेकिन इसे अपनी इज्जत की परवाह नहीं है। तुम बैठकर यही सोचते रहो और वो तुम्हारा मुंह काला करके निकल जाएगी और हम हाथ मलते रह जाएंगे। बहुत कड़वे लहजे में यह बात कहकर मेरी बीवी बच्चों के कमरे में चली गई और मैं सोच में डूब गया था। क्या वाकई मेरी बहन का किरदार ठीक नहीं था। क्या उसका किसी के साथ कोई चक्कर था। ये कैसे मुमकिन था कि उसकी सास और मेरी बीवी दोनों एक ही जैसे बात कर रहे थे, जबकि मैंने तो अपनी बीवी को ये तक नहीं बताया था कि मैं बहन को उसके ससुराल से क्यों लाया हूँ। मैंने सोच लिया था कि मैं अकेले में बहन से बात करूंगा और पूछूंगा कि क्या मामला है। और फिर 2 दिन ही गुजरे थे कि मुझे मौका मिल गया। मेरी बीवी बाजार गई, बच्चे ट्यूशन गए थे, घर पर मैं और बहन ही थे। मेरी बहन मेरे लिए चाय लाई, तो मैंने उसे अपने पास बिठा लिया और पूछा कि उस दिन तुम्हारी सास क्या कह रही थी।
तुमने ऐसा क्या किया कि उन्होंने तुम पर इतना बड़ा इल्जाम लगा दिया? मेरी बात सुनकर वह सर झुकाकर बिल्कुल खामोश रही, एक लफ्ज भी ना बोली। मैंने कहा, गौरी, इस तरह तुम्हारी बदनामी होगी। तुम बताओ कि आखिर ऐसा क्या हुआ था। बहन ने एक नजर मुझ पर डाली और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और वह उठकर चली गई। उसकी खामोशी मुझे बहुत ज्यादा चुभ रही थी। अगर वह मुझे खुलकर सारी सच्चाई बता देती तो मैं अपनी बीवी का मुकाबला भी करता, लेकिन उसकी खामोशी तो उसे ही चोर साबित कर रही थी। मेरे बहुत पूछने पर भी उसने कुछ नहीं कहा था। फिर ऐसे ही दिन गुजरने लगे थे। एक रात मैं अपने कमरे से निकला तो मैंने देखा कि गौरी आंगन में चारपाई पर मौजूद नहीं थी। मैंने यहाँ वहां देखा, लेकिन मुझे कहीं नजर न आई। और फिर थोड़ी देर बाद वह छत की सीढ़ियां उतरकर नीचे आ रही थी। मैंने हैरत से पूछा, तुम इतनी रात को छत पर क्या करने गई थी? मुझे देखकर पहले तो वह बहुत घबरा गई और फिर कहने लगी कि बस ऐसी ही दम घुट रहा था तो छत पर चली गई थी। उसकी यह बात मुझे हजम नहीं हुई थी। वह तो वैसे भी खुले आंगन में सोती थी। उसे छत पर जाने की क्या जरूरत पेश आ गई थी? मुझे लग रहा था कि मेरी बीवी और बहन की सास ने ठीक ही कहा था। इसकी दिक्कत कुछ और ही है, लेकिन जब तक मेरे पास कोई सबूत ना हो, मैं अपनी बहन से ऐसी कोई बात भी नहीं कर सकता था। कुछ दिन और गुजरे, और फिर एक रोज मेरी सास की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई। मेरी बीवी कहने लगी कि मैं अपनी माँ के घर रहने जा रही हूँ, लेकिन बच्चों के इम्तिहान है, इसलिए बच्चे यहाँ रहेंगे, गौरी बच्चे संभाल लेगी। मैंने कह दिया कि ठीक है, चली जाओ, और फिर वह चली गई। मौसम कुछ बरसात का बन रहा था, इसलिए उसके जाने के बाद मैंने बहन से कहा कि ऐसा ना हो आधी रात को बारिश शुरू हो जाए। पहले ही मैं तुम्हारा बिस्तर अपने कमरे में लगा देता हूँ, तुम सुकून से मेरे कमरे में सो जाना। गौरी खाना समेट कर निकली थी। मेरी बात पर राजी हो गई, और फिर मैंने बहन की चरपा अपने कमरे में ही डाल दी। आधी रात को मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे बहन जाग रही हैं और उसकी चरपा हिल रही हैं। कमरे में बहुत अंधेरा था, इसलिए मैं ये सोचकर खामोशी से लेटा रहा कि शायद उसे भी मेरी तरह नींद नहीं आ रही होगी। कुछ देर तक उसकी चपाई पर हलचल होती रही, और फिर सन्नाटा छा गया तो मुझे भी नींद लग गई। अगली सुबह सब कुछ ठीक था, लेकिन बहन की आंखें कुछ लाल हो रही थी। शायद जागने की वजह से ऐसा कुछ हुआ था, इसलिए मैंने उसे कुछ ना पूछा, लेकिन फिर अगली रात भी मुझे ऐसा ही महसूस हुआ जैसे बहन अपनी चरपा पर कुछ कर रही हो, लेकिन मैं खामोश रहा। और फिर तीसरे दिन मुझसे रहा ना गया कि गौरी इतनी रात को क्यों जाग रही है और क्या करती है। मैंने मोबाइल की टॉर्च चला दी, और सामने का मंजर देखकर मैं शर्म से पानी पानी हो गया। रात के अंधेरे में मेरी बहन अपनी चारपाई पर बैठ एक सूखी रोटी तोड़ तोड़ कर खा रही थी। मैंने हाथ से उसका दुपट्टा हटाया तो उसमें एक बहुत ही बासी रोटी थी। वह मुझसे नजरें चुरा रही थी, जैसे उसकी चोरी पकड़ी गई हो, उसने कोई बहुत बड़ा गुनाह कर दिया हो। मैंने हैरत से पूछा, गौरी, यह क्या है? अगर तुम्हें भूख लगी थी तो ढंग से खाना खा लेती, यह क्या कर रही हो? मेरी बात पर वह रो पड़ी और रोते हुए कहने लगी, मुझ पर भाभी ने ताज़ा खाना खाने के लिए पाबंदी लगा रखी है। मैं बचा हुआ खाना ही खाती हूँ, मुझे रातों को भूख लगती है, इसलिए बासी रोटी तकिए के नीचे छुपा लेती हूँ, और फिर चुपके चुपके आधी रात को खाती हूँ। उसकी बात सुनकर मेरा दिमाग घूम गया था, और मैंने कहा कि तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि तुम्हारी भाभी तुम्हें ढंग से खाना नहीं खाने देती। वह नजर झुकाकर कहने लगी, दरअसल भाई, ये बात मैंने आज तक किसी को नहीं बताई, लेकिन अपने पति के मरने से एक दिन पहले ही मुझे पता चल गया था कि मैं पेट से हूँ। मेरे पति ने कहा था कि वह ये खबर खुद सबको सुनाएंगे, इसलिए मैंने किसी से कुछ नहीं कहा, और फिर उनकी मौत हो गई। मुझे इतना सदमा पहुंचा कि मुझे ये भी याद ना रहा कि मैं पेट से हूँ। मुझ पर तो ये कयामत गुजरी थी, और फिर जब कुछ दिन बाद मैं संभली तो मेरे ससुराल वालों का रवैया मेरे साथ इतना बुरा था कि मैं चाहकर भी उन्हें नहीं बता सकी कि मैं पेट से हूँ। फिर मेरी तबीयत कुछ खराब रहने लगी, हर वक्त मुझे दम घुटने का एहसास होता था। ऐसे ही एक दिन मैं अपने ससुराल की छत पर गई। मुझे नहीं मालूम था कि मेरी नंद ने अपने किसी आशिक को मिलने के लिए बुलाया है।
इत्तेफाक से मेरी सास ने मुझे छत पर जाते देख लिया था। वह मेरे पीछे चली गई। मेरी नंद तो अंधेरे में कहीं छुप गई, लेकिन उसके आशिक के साथ उन्होंने मुझे देख लिया और फिर मुझ पर बदचलन का इल्जाम लगा दिया। मेरी वही नंद सबसे आगे बढ़ चढ़कर मुझे मारने पीटने लगी और उसने अपना गुनाह मेरे सर पर डाल दिया था। मैं किसी को कुछ नहीं कह पाई और मुझे घर से भी निकाल दिया गया। जब मैं यहाँ आई तो मैं चाहती थी कि आपको और भाभी को इस बारे में बताऊं, लेकिन भाभी तो मेरा ही बोझ उठाने को राजी नहीं थी। अगर उन्हें पता चलता कि मैं पेट से हूँ, तो वह न जाने क्या करती। मेरे दिल में ये डर बैठ गया था कि वह मुझे अबॉर्शन करवाने का कहेंगी और उसके बाद मेरी दूसरी कर देंगी। इसलिए मैंने ये हकीकत छुपा ली, क्योंकि मैं अपना बच्चा खोना नहीं चाहती थी। मुझे अपने पति से मोहब्बत थी और यह बच्चा उसकी निशानी है। अब मुझे बेवक्त भूख लगने लगी थी। कभी मेरा दम घुटता था तो मैं छत पर चली जाती, तो कभी छुप छुप कर खाना खाने की कोशिश करती। आपको तो पता है, पड़ोस में मेरी दोस्त रानी रहती है। मैंने उसे अपने पेट से होने की बात बता दी थी, इसलिए जब मुझे भाभी खाने को ना देती तो वह मुझे कुछ ना कुछ खाने को ला देती। भाभी को लगता है मैं छुप छुप कर किसी से मिलती हूँ। वह कोई और नहीं, रानी है, जो मेरे लिए खाने के इंतजाम कर देती है। मैंने आपसे यह बात इसलिए नहीं कह रही थी, क्योंकि अगर मैं ये सच्चाई आपको बताती तो आपका घर खराब हो जाता था। मेरी वजह से आप भाभी से झगड़ा करते, और भाभी की तो आदत ही ऐसी है। वह फौरन घर छोड़कर चली जाती। मैं नहीं चाहती कि मेरे बाद आपका घर ही भी टूट जाए, इसलिए मैं खामोश रही। और अब ये बच्चों की बचाई हुई रोटी मैंने तकिए के नीचे छुपा ली थी, ताकि रात को खा सकूं। मुझे अंदाजा नहीं था कि आपको पता चल जाएगा। ये कहकर मेरी बहन जोर जोर से रोने लगी और मैंने आगे बढ़कर अपनी बहन को सीने से लगा लिया। मैं अपने आप पर काबू खो बैठा था और खुद भी फूट फूट कर रोने लगा। मुझे मालूम नहीं था कि मेरे ही घर में मेरी बहन पर क्या जुल्म हो रहा है। उसने तो इतनी बड़ी सच्चाई मुझसे छुपा रखी थी, जो शायद उसे मुझे पहले ही बता देनी चाहिए थी। मगर वह मुझ पर विश्वास कैसे करती? कब मैंने खुद को अच्छा भाई साबित किया था? कब मैंने उसे दुनिया वालों से बचाया था? उसके विधवा होने पर भी मैं उसे ससुराल वालों के रहमो करम पर छोड़ आया था, और जब उसे अब घर लाया तो भी बहुत मजबूरी में लाया था। मैं तो उसे अपने घर में थोड़ी भी इज्जत नहीं दे सका था। कभी उससे नहीं पूछा कि वह क्या खाती है, कैसा गुजारा करती है, उसे किसी चीज की जरूरत तो नहीं। अपने घर लाने के बाद मैंने उसकी तरफ आंखें बंद कर ली थी, ये जानते हुए भी कि मेरी बीवी का रवैया उसके साथ कैसा है। मैंने कभी उसे दो बोल मोहब्बतें के नहीं बोले थे। मुझे अपनी हर गलती, हर कोताही का एहसास हो रहा था। मैंने उससे वादा किया कि मैं उसका बहुत ख्याल रखूंगा। मैं खुद उसके बच्चे की जिम्मेदारी उठाऊंगा। सारी रात मैं उसके साथ बैठकर उसे दिलासा देता रहा। मैंने खुद अपने हाथों से अपनी बहन को खाना बनाकर खिलाया। मैंने फैसला कर लिया था कि जब मेरी बीवी आएगी तो मैं उसको दो टूक बात करूंगा। अगर वह मेरे साथ रहना चाहती है तो उसे मेरी बहन को भी इज्जत और मोहब्बत देनी होगी, वरना वह अपने घर वापस लौट सकती है। और एक हफ्ते बाद मेरी बीवी लौटकर घर आई तो मैंने उसको सामने बिठाया और खुद उसे बताया कि बहन पेट से है। यह सुनकर वह गुस्से में आ गई और कहने लगी कि अगर ऐसा है तो इससे बच्चा गर्भपात करवाना चाहिए। इसके बच्चे की जिम्मेदारी कौन उठाएगा? और एक बच्चे की मां से तो कोई आसानी से शादी भी नहीं करता। मैंने गुस्से से बीवी को देखा और कहा, अब मुझे दुनिया की परवाह नहीं है। मैं वही करूंगा जिसमें मेरी बहन की खुशी है। वो अपना बच्चा रखना चाहती है तो मुझे कोई हक नहीं पहुंचता कि मैं उसकी जिंदगी का फैसला करूं। ये घर मेरे माँ बाप का है और इस घर पर मेरी बहन का भी हक है। मेरा सख्त लहजा देखकर मेरी बीवी एकदम खामोश हो गई। पहली बार मैंने उससे इस लहजे में बात की थी। मैंने उससे कहा कि तुम्हें गौरी और उसके बच्चे से परेशानी नहीं होगी। जल्दी मैं ऊपर एक छोटा सा कमरा बनवाकर बहन को दे दूंगा। ना ही वह तुम्हारी नौकरानी है और ना ही वह तुम्हारी सेवा करेगी। इसलिए तुम अपनी जिंदगी गुजारना और वह अपनी जिंदगी गुजारेगी। जब उसके लिए कोई अच्छा रिश्ता आएगा तो मैं खुद उसकी शादी करवा दूंगा। ये कहकर मैंने बात ही खत्म कर दी थी। बहन जो दूर खड़ी थी, उसके चेहरे पर सुकून आ गया था,
क्योंकि मेरी बीवी मेरे रवैये की वजह से बिल्कुल खामोश हो गई थी कि अब उसकी कोई धमकी मुझ पर नहीं चलेगी। उस दिन के बाद से मेरी बीवी का रवैया मेरी बहन से बहुत अच्छा हो गया था। फिर मेरी बहन ने एक बेटे को जन्म दिया था। घर में बिल्कुल सुकून था। 1 साल बाद मेरे दोस्त की माँ ने अपने बेटे के लिए बहन का रिश्ता मांगा, तो मैंने उसकी शादी उससे कर दी। आज वह अपने घर और हम अपने घर में हंसी खुशी रह रहे हैं।